Good morning, dear students. Welcome back to our SAMT YouTube channel. Students from 11 Science. Now we will going to conduct midterm exam, first midterm exam on 8 October. So in this video, we will discuss about the paper style of English subject and which types of question we will ask in question. So all these things we will discuss in this video. So see that दोस्तों फिर से एक बार आपको बता दूं कि भाई इस 8 अक्टूबर को हम हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट का मिड टर्म एग्जाम का फर्स्ट मिड टर्म एग्जाम का पेपर लेने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम हमारे जो पेपर स्टाइल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि पहला सेक्शन होगा 20 मार्क्स का, हमारा टोटल 50 मार्क्स का पेपर रहेगा, लेकिन जो पहला है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। जैसे कि यहाँ पे हमने दिया हुआ है, आप देख सकते हैं सेक्शन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो उसमें फर्स्ट आएगा रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग। तो इसमें दोस्तों क्या है कि हमें जो स्टैंजा दिया हुआ है वो हम रीड करेंगे और उसके नीचे जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है उसको हम उसका आंसर लिखेंगे। जैसे कि पहला है द ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब बिकॉज, तो उसका आंसर है द ऑथर वॉज गिवन म्यूजिक लेसन इन द सिटी स्कूल। तो इस तरह आपको पहला वो पैसेज रीड करना है और उसके बाद आपको एमसीक्यू के आंसर देना है। जैसे कि सेकंड है द ग्रैंड मदर रिलैक्स ओनली इन द आफ्टरनून वाइल, तो फीडिंग स्पैरो, जैसे कि आप पहले पैसेज में देख सकते हैं। दूसरा पैसेज है हमें जो हमारा तीसरा यूनिट है उसमें लिया हुआ है कि भाई आर्ट इन यूरोप ट्राई टू अचीव द परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस, आर्ट इन एशिया ट्राई टू अचीव द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट, द चाइनीज लैंडस्केप शो द स्पिरिचुअल एंड कॉन्सेप्ट स्पेस। तो इस तरह के यहाँ पे हमने दिया है ए बी सी। फिर वो जो टूट वाला लेसन है हमारा सागा कंटिन्यू उसमें से लिया हुआ है, जबकि कि हिम्नोटेप 4 मेड ब्लैंक्स न्यू रिलीजियस सिटी, तो एकेंथेटन टूस फादर और ग्रैंडफादर रूल ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स इन इजिप्ट, द पैराउस टू टूट्स टॉम वॉज डिस्कवर इन 1922। तो इस तरह के एमसीक्यू आएंगे पहले पार्ट में, जिसमें आपको पैराग्राफ भी दिया होगा, कोई पोइट्री का ऐसे स्टैंजा भी दिया होगा और पोइट्री के स्टैंजा के नीचे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है वो भी हम लिखेंगे। जैसे कि लेबरनम टॉप पोइम है उसमें से लिया हुआ है कि व्हेन द लेबरनम टॉप इज फाउंड इन टू बी साइलेंट, तो मन का नेम हमें बनाना है तो सितंबर। विच क्वालिटीज ऑफ द लिजर्ड आर गिवन टू गोल्फिन, तो जैसे कि आप पोइम में रीड कर सकते हैं स्लीक कैडर एंड एब्रॉप। तो इस तरह के हमें पोएट्रिक डिवाइस के भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे, उसमें से फिगर ऑफ स्पीच भी पूछी जाएगी। जैसे कि 20 नंबर का एमसीक्यू है द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल, तो ये टोटोलॉजी है फिगर ऑफ स्पीच। फिर जो हमारी दूसरी बुक है सप्लीमेंट्री रीडिंग उसमें से भी आएंगे। दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं कि सिलेबस क्या है हमारा। तो सिलेबस के बारे में मैं बता दूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो मेन बुक है हॉर्नबिल उसके 1 to 5 यूनिट है। पोइट्री सेक्शन है तो पोइट्री सेक्शन के फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पोएम है। और हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री रीडिंग दूसरी जो हमारी बुक है स्नैपशॉट उसके बारे में बात करेंगे तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो ये जो हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है वो हमारा थर्ड जो रंगास मैरिज है उसमें से लिया हुआ है। तो यहाँ पे पैसेज रीड करके आप देख सकते हैं, उसमें लिखा है भाई द नरेटर वांटेड रत्ना टू फैच आंसर है बटर मिल्क फ्रॉम हिज हाउस। तो इस तरह के पहले पार्ट में आपको ऐसे कॉम्प्रिहेंशन टाइप एमसीक्यू मिलेंगे, उसमें एमसीक्यू में कंटिन्यू होगा सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, इसमें आपको पैसेज नहीं मिलेंगे, डायरेक्ट आंसर देना है। जैसे कि हु इज पोएम ऑफ द अर्थ, तो आंसर है हमारा द रेन, द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ द रेन इज द तो अर्थ, बराबर। फिगर ऑफ स्पीच भी आ सकती है, एमसीक्यू भी आ सकते हैं हु इज कार्टोग्राफर, तो पर्सन हु मेक्स मैप्स। तो ये जो हमारे हमने अभी सिलेबस का जो डिस्कस किया है उसमें से ये सब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे, टोटल 20 आएंगे। यहाँ मैंने आपको अराउंड 50 जैसे एमसीक्यू दिए हैं, तो आप गो थ्रू हो जाना, आंसर भी दिए हुए हैं मैंने देखे। और अब बात करेंगे हम सेक्शन बी की। तो उसमें पहला क्वेश्चन आएगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कोई 3 क्वेश्चन आपको लिखना है। वो हमारा फोर्थ सेक्शन है जो हमारा हॉर्नबिल का 1 to 5 यूनिट उसमें से लिया हुआ है। जैसे कि यहाँ मैंने क्वेश्चन दिए है हाउ डिड द स्पैरो पे देयर लास्ट होमेज टू द ग्रैंड मदर, तो नीचे आंसर भी देखो मैंने दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डैमेज डिड
वे वॉकर सफर एज अ रिजल्ट ऑफ बैड वेदर। तीसरा है व्हाट इज पैराहोस कर्स, व्हाई इज द अर्थ सेड टू बी एलिंग प्लैनेट, व्हाट एफर्ट्स डिड द नरेटर मेक टू सेव द शिप एंड हिज पैसेंजर, गिव ब्रीफ अकाउंट ऑफ द एक्सप्लोरेशन ऑफ टूर्स मम्मी फ्रॉम 1920 to 2005, explain the concept of सेंसुई एंड द फंडामेंटल नोशन ऑफ डाओइज्म। तो ऐसे जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी मैंने नीचे दिए हुए हैं। तो इस तरह आपको यानी 3 क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, वो प्रोज सेक्शन में है। दूसरा क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का फिल इन द ब्लैंक्स, वो भी हमारी प्रोज सेक्शन में से कोई पैसेज लिया होगा लेसन में से, यूनिट में से, जैसे कि पहले हमने दिया हुआ है। ऐसे 1-2 एग्जाम्पल दिए विथ आंसर आप देख सकते हैं। तो इस तरह आपको इसमें सिर्फ आंसर ही लिखने हैं। तीसरा क्वेश्चन आएगा आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, ओ एनी 2 लिखना है, 1 मार्क्स इज। ये जो पोएट्री सेक्शन है उसमें से तो 2-3 लाइन में ही हम आंसर लिखेंगे, जैसे कि व्हाट हैज़ द कैमरा कैप्चर, तो जैसे कहते हैं वो तीनों गर्ल के फोटो जो कैप्चर किया था वो हमें लिखना है। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द साउंड एंड मूवमेंट ऑफ द गोल्डफिंच ऑन द लेबनम टॉप, तो लेबनम टॉप के बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे। हाँ, जहाँ जब बर्ड आता है तो कैसा माहौल हो जाता है वो सब। हाउ इज़ द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ रेन ब्रॉट आउट इन द पोएम, तो पूरा जो साइकिल है रेन साइकिल वो हमें लिखना है पोएम में जो डिस्क्राइब किया है। लेबनम टॉप का फिर से है। वाई हैज़ द रेन यूज द वर्ड इम्पेल्पेबल फॉर इट सेल्फ, वो भी वो रेन वाला जो वॉइस द वॉइस ऑफ रेन वो पोएम में से लिया हुआ है। बोथ राइव विद द लेबनन इज ऑफ लॉस, व्हाट इज़ द लॉस, तो हमारे जो फर्स्ट यूनिट है तो बोथ ऑफ का लॉस क्या था, जैसे कि मदर ने अपने चाइल्डहुड लॉस किया था, और जो राइटर है नरेटर है पोएट है उन्होंने अपनी मदर को लॉस किया था, ये इसके बारे में लिखना है। तो ये गया सेक्शन बी। अब सेक्शन सी की बात करेंगे हम। तो सेक्शन सी में हमें जो सप्लीमेंट्री यूनिट है, जो हमारे 3 यूनिट है, उनमें से हमें क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, जैसे कि डिस्क्राइब द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ नरेटर व्हेन ही रोड द हॉट सलोन, वो जो हमारा फर्स्ट यूनिट है उसमें से है मुराद वाला। वाई डिड द नरेटर रिसॉल्व द फॉरगेट द एड्रेस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, तो जो सेकंड यूनिट है जो अपनी पुरानी चीज़ें लेने जाते हैं, अपनी मदर की पुरानी जो यादें वो क्यों नहीं लिया, ये सब लिखना है हमें। हाउ डिड रंगा मीट रत्ना, तो रंगा और रत्ना का जो फर्स्ट मीटिंग था वो हमें लिखना है। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट अंकल खुसरो एंड कजिन मुराद, तो फर्स्ट यूनिट है, दोनों का कॉन्ट्रास्ट लिखना है। वाई डज द नरेटर कम बैक विदाउट क्लेमिंग हर बिलोंगिंग, तो दूसरा यूनिट है कि अपनी चीज़ें लिए बिना वापस क्यों आए राइटर, तो हमें लिखना है। और लास्ट है कमेंट ऑन द टाइटल ऑफ स्टोरी रंगास मैरिज, तो रंगास मैरिज क्यों दिया है, किस तरह रंगा का मैरिज होता है, ये सारी बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है NI 2 लिखना है आपको, जो सप्लीमेंट्री रीडिंग पे आएगा। फिर क्वेश्चन 5 हमारा होगा रेक्टिफाई एरर, तो रेक्टिफाई एरर में जो हमारा प्रोज सेक्शन है हॉर्नबिल का, उसमें से कोई ऐसे पैराग्राफ आपको दिया होगा जिसमें से आपको एरर फाइंड करनी है। 3 एरर होगी, वो 3 एरर फाइंड करके हमें लिखना है। मैंने जिस तरह लिखा है उसी तरह करेक्ट इनकरेक्ट ही आप लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा 6 क्वेश्चन है इनडायरेक्ट स्पीच, जो कि इनडायरेक्ट स्पीच हम पहले टेस्ट में भी ले चुके हैं। तो इस तरह हमें टोटल जो रूल्स है वो अप्लाई करके इस तरह जैसे मैंने लिखा है उसी तरह हम वो पूरे डायलॉग को एक इनडायरेक्ट नरेशन में कंप्लीट करेंगे और इसी तरह एक पैराग्राफ की तरह लिखेंगे, जो कि हमारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा ये। त्यारबाद सेक्शन डी, तो सेक्शन डी में हम ईमेल राइटिंग करेंगे। तो ईमेल राइटिंग की फॉर्मेशन जैसे कि मैंने आपको आगे भी बताई हुई है। यहाँ पे देखो मैंने क्वेश्चन लिखा है amazingcart.com रिसीव ईमेल ऑफ मिस्टर रसिक डाबी रिगार्डिंग हिज प्रॉब्लम विद iPhone 7, ड्राफ्ट एन ईमेल फ्रॉम amazing.com फॉर रिप्लाई रिगार्डिंग हिज कंप्लेन। तो एक कंप्लेन ईमेल है, तो ईमेल हम इस तरह बॉक्स बना के ही लिखेंगे, जिस तरह मैंने बॉक्स बनाया है उसी तरह हम अलग अलग बॉक्स बनाएंगे, फ्रॉम टू, सीसी, सब्जेक्ट, डेट और अटैचमेंट। बराबर, तो दूसरे जो पहले 2 है उसमें हम ईमेल आईडी लिखेंगे, फ्रॉम किसको भेजना है, कौन भेज रहा है, टू सीसी अगर एक से ज़्यादा पर्सन को भेजना है तो सीसी में दूसरा हम ईमेल आईडी लिखेंगे, सब्जेक्ट कौन सा है, डेट कौन सी है, और अटैचमेंट का बॉक्स बनाएंगे उसमें हम ये बॉक्स में जो हमारी डिटेल्स है वो डिटेल्स हम लिखेंगे और पूरा सबका एक दूसरा बॉक्स बनेगा। इस तरह हम बॉक्स बनाएंगे दोस्तों, जैसे कि हम ईमेल के यहाँ देख रहे हैं उसी तरह हम बॉक्स बनाएंगे। 2-3 ईमेल मैंने यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं इस ईमेल आईडी में। यस, थोड़ा मैसअप भी हुआ है उसके, और मैं हमने यहाँ पे रिपोर्ट लिया हुआ है, तो रिपोर्ट भी हम जैसे कि पास्ट टेंस में लिखते हैं, यहाँ पे है मैंने रिपोर्ट ऑन विजिट टू एन ओल्ड एज होम,
तो ओल्ड एज होम की हमने जो विजिट ली हुई है उसके बारे में हम रिपोर्ट लिखेंगे, पूरा अराउंड 80 वर्ड्स, मोर देन 80 वर्ड्स में लिखेंगे, पूरा एक पैराग्राफ लिखेंगे, 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। और टोटली पास्ट टेंस में उसमें भी हम सब्जेक्ट लिखेंगे, डेट लिखेंगे, अगर प्लेस की ज़रूरत है तो प्लेस भी लिख सकते हैं। तो इस तरह हम रिपोर्ट राइटिंग लिखेंगे, वो भी मैंने आपको मैं PDF भेजने ही वाला हूँ, उसमें आप देख सकेंगे कि भाई एक असाइनमेंट के रूप में मैं PDF आपको भेजूँगा। और लास्ट क्वेश्चन हमारा 8 क्वेश्चन रहेगा ऐसे राइटिंग। तो अभी जो रनिंग चीज़ें हो रही है, मतलब जो प्रॉब्लम से हमारा कंट्री सफ़र हो रहा है उसके बारे में आ सकता है। मतलब इस चीज़ है हमारे जो इकोनॉमिकल इश्यू से अभी हम सफ़र हो रहे हैं तो उसके बारे में आ सकता है, नेचुरल कैलेमिटी से जूझ रहे हैं तो ऐसा कोई भी, साइंस के बारे में आ सकता है, ब्लेसिंग और कर्स, योगा के बारे में आ सकता है, इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वुमेन एम्पावरमेंट, इस तरह के कोई भी ऐसे आ सकते हैं जिसको हम मोर देन 300 वर्ड्स में लिखेंगे। तो दोस्तों इस तरह का हमारा 50 मार्क्स का आपको एक कमिंग 8 डेट को टेस्ट रहेगा, तो ध्यान से पढ़ना दोस्तों। ये मैं PDF भी आपको भेजने वाला हूँ, तो PDF के साथ साथ आप जो दूसरा मैंने मटेरियल आपको सेंड किया है, सारे यूनिट की PDF भेजी हुई है ऑलरेडी ग्रुप में। अगर आपके पास रेफरेंस बुक नहीं है तो ये PDF ओपन करके भी आप रीड कर सकते हैं, और ये असाइनमेंट भी रीड करना। जो असाइनमेंट हमने पूरा बनाया है वो अकॉर्डिंग टू योर पेपर पैटर्न की तरह ही बनाया है, तो वो भी रीड कर लेना और दूसरे PDF भी रीड कर देना। ओके दोस्तों, तो बेस्ट ऑफ लक अगेन फॉर योर कमिंग पेपर। ओके, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, थैंक यू।